एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया कंट्री ट्रेजरर बैंक ऑफ अमेरिका के जयेश मेहता। जयेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। जयेश, बहुत ही इस बैठक की बहुत चर्चा हो रही है, जो आरबीआई एमपीसी की बैठक हो रही है, क्योंकि कल फेड की पॉलिसी आई। हालांकि शेड्यूल तो पहले से थी, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है। आप ये बताइए कि दरअसल पूरा का पूरा मसला ये है कि जो रेफरेंस रेंज है आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं 3 क्वार्टर से, और उस पर आज मंथन होगा और सरकार को जवाब देना होगा। और क्या किसी चीज की आपको आशंका है कि इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है? नहीं, ये बैठक में लोगों को पहले लगा कि सिंस फेड का भी क्रूशियल डिसीजन था, तो शायद लोगों को पहले लग रहा था, बट आरबीआई ने बहुत क्लैरिटी से बता दिया। कल भी गवर्नर का स्पीच था, उन्होंने भी क्लैरिटी से बता दिया। तो ये जो मीटिंग जो बुलाई गई है, वो खाली रिप्लाई बनाने के लिए, जो उनको रिप्लाई करनी है एज अ टीम टू गवर्नमेंट, एमपीसी एज अ कमिटी टू गवर्नमेंट, सो ये रिप्लाई के लिए। तो यहाँ पे रेट का डिस्कशन, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको इन बिटवीन द पॉलिसी अभी कुछ करने की जरूरत है। सो बेसिकली दैट ये मीटिंग जो है, खाली क्या रिप्लाई भेजेंगे, सबका क्या व्यू है रिप्लाई पे, वो डिस्कस करके फाइनली एक कंसोलिडेटेड रिप्लाई पार्लियामेंट को भेजेंगे। राइट। मॉर्निंग जयेश, बिल्कुल ये एक प्रोसीजरल मीट की तरह थी, और इसके जवाब भी खैर डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे जाने थे। बाजार को भी थोड़ा सा डर था, लेकिन आप सुबह से देखें बाजार ने पूरी तरह से श्रग ऑफ किया है ग्लोबल हेडविंड्स को भी। एक तरफ जहां जितने भी तमाम बड़ी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, बाजार अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि धीरे धीरे उनकी पेस स्लो होनी चाहिए रेट हाइक करने की। फेड के कमेंट्स जो आए हैं, एक व्यू तो हमने खैर आपसे एमपीसी पर लिया कि ये एक प्रोसीजरल मीट थी, लेकिन जो फेड की कल जो कमेंट्री आई और बाद में जो रिपोर्टर्स के साथ बातचीत में बात निकल कर आई कि अभी फिलहाल दरें बढ़ना रुकेंगी नहीं, हालांकि पेस स्लो जरूर हो सकती है। इससे बाजार लॉन्ग टर्म में कैसे इंडियन मार्केट्स रीड कर सकती है इस मैक्रो एनवायरनमेंट को? सो दो चीज है। एक तो वहाँ का जो इन्फ्लेशन है काफी स्टिकी है। अपना जो इन्फ्लेशन है, इवन कल के गवर्नर के स्पीच में भी था, सम ऑफ द एमपीसी मेंबर ने भी बताया, एंड लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी उन्होंने बताया कि एट द करंट सिचुएशन उनका एक्सपेक्टेशन है अप्रैल टू जून 23 वो 5 के आसपास आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो वो पूरा रेंज के अंदर आ जाएगा। एटलीस्ट देयर इज अ विजन कि अभी तक जो एक्शन लिया है, वो विजन के हिसाब से, अनलेस कुछ हो जाता है वर्ल्ड में तो बात अलग है, बट वो विजन के हिसाब से और कुछ नया नहीं हुआ और कुछ नया नेगेटिव नहीं हुआ, तो हम लोग तो 5 की तरफ जा रहे हैं। तो वो हिसाब से हमको इतनी जरूरी नहीं है रेट हाइक करने की, बल्कि डेवलप नेशंस में पर्टिकुलरली उनके जो इन्फ्लेशन है काफी स्टिकी आ रहे हैं, एंड वो 8 से हिल नहीं रहे। मतलब और ऐसा कोई विजन नहीं दिख रहा है कि जल्दी से वो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, एंड उसके लिए मॉनेटरी एक्शन रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स हम बोलते हैं थोड़ा सा रिसेशन भी करना जरूरी है टू स्लो डाउन द हीटेड इकोनॉमी, बट वो तो रोज का अलग अलग सबका व्यू होता है। बट एज ऑफ राइट नाउ वो इन्फ्लेशन जल्दी से नीचे आते दिख नहीं रहा है, तो उनके हिसाब से उनको चालू रखना पड़ेगा। अपने यहाँ पे अलग सिचुएशन है कि बेसिकली ओवरऑल फोरकास्ट इज लोअर, और फोरकास्ट तो हमारा जो था वो $105 पे किया हुआ था, वो भी लोअर था। तो वो हिसाब से ऐसा कुछ जल्दी से दिख नहीं रहा है, बट अभी और 1 महीना है मॉनेटरी पॉलिसी को। उसमें अगर कुछ ग्लोबली हेडविंड्स आ जाती है तो प्रॉब्लम रह सकता है, और उनको रेट एक्शन लेना भी पड़ सकता है, बट वो लास्ट 3-4 दिन में डिसाइड करेंगे जो ग्लोबली क्या हो रहा है। जयेश जी, जैसे कि जानकारी आ रही है कि 12 नवंबर तक एमपीसी को अपना जवाब सरकार को सौंपना है, बताना है, लेकिन 7.4% पर इन्फ्लेशन है सितंबर में, 5 महीने के हाइस पर हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रिस्क्राइब जो रेंज है 2 से 6% की, उसके लगातार ऊपर बना हुआ है। क्या आपको ऐसे कोई संकेत दिख रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होगा? दूसरी चीज यह है कि जो जवाब देगी एमपीसी सरकार को, उस जवाब में होगा क्या, और कहीं ना कहीं टाइमलाइन भी बताना होता है। तो क्या इस स्थिति में आरबीआई है, एमपीसी है, कोई टाइमलाइन दे पाने की?
सो वो तो फिलहाल दिख ही रहा है। सो आप अगर लास्ट एमपीसी के मिनट्स पढ़िए और अगर आप उनके फोरकास्ट पढ़िए तो ठीक है, 740 वाज एक्सपेक्टेड, थोड़ा पीकिश ही है वो। और आगे जाते अपना इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और अप्रैल से जून 23 में तो 5% आ रहा है। तो वो फोरकास्ट उनका उन्होंने वापस से भी रिपीट किया हुआ है, $105 क्रूड पे भी रिपीट किया हुआ है। तो अनलेस फोरकास्ट चेंज होता है, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फोरकास्ट चेंज हो सकता है अगर ग्लोबली कुछ फूड प्राइसेज़ में गड़बड़ हो गई, ग्लोबली क्रूड प्राइसेज़ सडनली वापस ऊपर चले गए, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट अदरवाइज़ एज़ ऑफ टुडे जो मार्केट है, एज़ ऑफ टुडे जो ग्लोबल प्राइसेज़ है कमोडिटीज़ की, फूड की, क्रूड की, तो वो सब हिसाब से उनके जो टारगेट का 5% अप्रैल टू जून का जो टारगेट है, वो दिख रहा है। मतलब आरबीआई का भी नहीं, प्रोफेशनल फोरकास्टर का भी वही टारगेट है। तो वो हिसाब से अपने यहाँ पे तो इन्फ्लेशन नीचे आते दिख रहा है। थोड़ा-सा बेस इफेक्ट भी रहेगा, बट इन्फ्लेशन नीचे आते दिख रहा है। सो वो चिंता इतनी नहीं है। As far as reply is concerned, naturally we will come to know बाद में जब भी पब्लिक होगा। बट ब्रॉडली अगर आप पॉलिसी देखिए, कल यस्टरडे गवर्नर स्पीच सुनिए, तो मोर और लेस तो इट इज नॉट लोकल फैक्टर, इट वाज द ग्लोबल फैक्टर। मतलब जैसे ट्रिपल वैमी जो हो गई थी, कोविड प्लस वॉर प्लस क्रूड, तो वो हिसाब से यू हैड टू आल्सो मैनेज द इकोनॉमी। सो दोनों मैनेज करना था एंड मेरे हिसाब से तो उन्होंने अच्छा मैनेज किया है। बट वही रिप्लाई में तो वही होगा कि भाई बेसिकली इफ दे वुड हैव डन द इंटरेस्ट रेट हाइक मच अर्लियर, वो इकोनॉमी को इतना स्लो डाउन कर देती तो वो कुछ अलग सा प्रॉब्लम हो जाता। तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री ही जाना है। इतना वेल अनाउंस्ड एमपीसी मीटिंग्स आते हैं, गवर्नर के स्पीच आते हैं, तो यही सब बीच में, मतलब ऑफ कोर्स वी विल कम टू नो फाइनली क्या भेज रहे हैं। जी। बट मोर देन दैट इट वाज बाहर के हेडविंड्स थे और वो हेडविंड्स में आपको बैलेंस करना था ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। तो थोड़ा इन्फ्लेशन, मतलब वर्ल्ड में सब जगह पे इन्फ्लेशन है, तो वो हिसाब से हमारे इन्फ्लेशन इतना खराब तो नहीं हुआ है। राइट, एब्सोल्युटली। तो इन्फ्लेशन को टेम करना था और ग्रोथ बरकरार रखनी थी, जो आपको दिख भी रही है, जो एफर्ट्स थे गवर्नर आरबीआई के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश जी आज समय देने के लिए और सारा व्यू हमसे शेयर करने के लिए। चलिए